और वहीं अब निकाय चुनाव का अध्यादेश अब भवन पहुंच चुका है। आपको बता दें, राजभवन निकाय चुनाव का अध्यादेश पहुंच चुका है। शासन ने मंजूरी के लिए राजभवन भेजा है। राजभवन की मुहर के बाद अध्यादेश जारी हो जाएगा। तो निकाय चुनाव को लेकर चर्चाएं पहले से ही थी। इसके अध्यादेश को लेकर भी काफी सारी चीजें सामने आ रही थी, लेकिन अब वो अध्यादेश कंप्लीट होकर के राजभवन पहुंच चुका है मंजूरी के लिए। और जैसे ही राजभवन की मुहर लगेगी, अध्यादेश जारी कर दिया जाएगा। और चलिए इसी पर अपडेट लेंगे। सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, अध्यादेश को लेकर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि निकाय चुनाव में जो अध्यादेश बन रहा था उसको लेकर क्या कुछ चीजें थी, लेकिन अब वो अध्यादेश कंप्लीट होकर के राजभवन पहुंच चुका है। जैसे ही राजभवन की इस पर मुहर लगेगी, अध्यादेश जारी कर दिया जाएगा निकाय चुनाव के लिए। देखिए, अगर हम निकाय चुनाव की बात करें तो बीते 2 दिसंबर को उत्तराखंड की निकाय जो है उनका बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तब से ये व्यवस्था जो है वो प्रशासकों के हवाले चल रही है। जो रोजमर्रा के कामकाज हैं, कार्य हैं, वो तो नियमित तौर पर हो रहे हैं। और इसके अलावा जो नीतिगत फैसले हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि चयनित होकर के अभी कुर्सी पर विराजमान नहीं हुए हैं, लिहाजा वो काम अभी नहीं हो पा रहे हैं। अब चूंकि इससे जुड़े हैं तमाम पहलू हैं, मलिन बस्तियों से संबंधित एक मामला है, इसके अलावा मतदाताओं की सूची का मामला है, और जो ओबीसी का आरक्षण का मामला है, इसके लिए जो अभी तक कार्य किया गया है और उसके लिए एक एकल सदस्यीय समर्पित आयोग जो है उसका गठन किया गया था। और ओबीसी के आरक्षण की इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार हुई है और उसका अध्यादेश जो है अब शासन ने वो राजभवन को मंजूरी के लिए किया है। अब जब राजभवन से मोहर लग जाएगी तो आगे की जो प्रक्रिया है उसको अपनाया जाएगा। जिलाधिकारियों के स्तर से जो है ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना जारी हो जाएगी और जो आपत्तियां हैं वो भी मांगी जाएगी। और इस पर सुनवाई के बाद जो है जो अंतिम रिपोर्ट तैयार करेंगे जिलाधिकारी, वो शासन को भेजी जाएगी। और शासन इस रिपोर्ट के आधार पर जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजेगा। और इसके बाद फिर आयोग जो है वो निकाय की जो चुनाव की अधिसूचना है वो जारी करेगा। तो तमाम पहलू से जुड़े हुए हैं ऋषिका, क्योंकि इस वक्त जो है प्रशासक जिम्मेदारी निकाय की देख रहे हैं और हम अक्सर इससे संबंधित अपडेट्स जो है वो लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहते हैं। अब चूंकि पहले ये बात भी सामने आई थी कुछ समय पहले, जब उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में विधानसभा का सत्र आहूत हो रहा था कि जो शहरी विकास मंत्रालय वो निकाय से संबंधित संशोधित जो विधेयक है उसने सदन के पटल पर रखा गया था और उसके लिए एक प्रवर समिति का गठन किया गया था। और ये उम्मीद की जा रही थी कि विशेष सत्र आहूत कर इस अध्यादेश को अनुमति दी जाएगी, यानी सदन के पटल से पारित किया जाएगा और उसके बाद फिर इसके आधार पर निकाय के चुनाव होंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। और समय को देखते हुए अब जो आयोग की रिपोर्ट है, ओबीसी आरक्षण और मतदाताओं से संबंधित और राज्य निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया, इन सभी पहलुओं पर अगर आप गौर करेंगे तो उम्मीद ये की जा रही है कि अध्यादेश के आधार पर ही आने वाले समय में जो है वो चुनाव होने जा रहे हैं। बिल्कुल सोनू, देखिए जिस तरह से आपने अध्यादेश के बारे में बताया, देखिए अगर जिस तरह से आपने जानकारी दी तो फिर तारीखों का पता कर पाना फिलहाल मुश्किल ही है, क्योंकि 10 नवंबर तक चुनाव की अधिसूचना जारी करने का ऐलान पहले किया गया था, लेकिन उसके बाद से जो तकनीकी दाव पेच चल रहे थे उसके चलते जो चुनाव का नोटिफिकेशन है वो 23 या 24 नवंबर के पहले तो जारी नहीं हो पाएगा। अब इसको लेकर तारीखों के बारे में क्या कह सकते हैं, और जो अधिसूचना क्योंकि आरक्षण की वजह से वो रोक दी गई थी उसको लेकर क्या कहा जा सकता है? देखिए ऋषिका, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले कोर्ट में एफिडेविट सरकार की तरफ से जो है विभाग की तरफ से दायर किया गया था और न्यायालय में एफिडेविट दायर करने के दौरान 10 नवंबर तक का समय जो है वो नियत किया गया था। अब चूंकि एक तरफ केदारनाथ के उपचुनाव हो रहे हैं और दूसरी तरफ तो आप ये मान लीजिएगा कि 23 नवंबर तक तो अभी फिलहाल उम्मीद नहीं की जा सकती। उसके बाद की तिथि में जो है वो अधिसूचना जारी होने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि राजभवन की भी अपनी एक प्रक्रिया होती है। राजभवन के जो विशेषज्ञ हैं वो अध्ययन करते हैं और उसके बाद फिर वहां से अनुमति के बाद शासन तक फाइल पहुंचेगी और उसके बाद ही फिर इसकी जो है राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर से अधिसूचना जारी हो पाएगी। तो अभी थोड़ा सा वक्त लगने की फिलहाल हम उम्मीद जरूर इसकी कर सकते हैं।
बिल्कुल सोनू, देखिए वक्त तो इसमें लगेगा, लेकिन इंतजार यही रहेगा कि कब तक ये चुनाव हो पाते, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि कार्यकाल खत्म हो चुका है और आरक्षण की बात बार बार सामने आ रही थी, क्योंकि जब तक आरक्षण का मुद्दा नहीं सुलझेगा तब तक अधिसूचना जारी नहीं हो सकती। देखना होगा कि कब तक ये चीजें सुलझ पाती हैं। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे साथ। तो निकाय चुनाव का जो अध्यादेश है वो राजभवन पहुंच चुका है। शासन ने मंजूरी के लिए राजभवन भेज दिया है और जैसे ही राजभवन की मुहर लगेगी अध्यादेश जारी कर दिया जाएगा।